हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण इस श्लोक में भगवद गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वश्यसि असंशय। तो हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर पे चर्चा किए थे। मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वश्यसि असंशय। सो भगवान बोले कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो यानी अपने कार्य करो। और वो कैसे किया जा सकता है? जब कोई भक्त अपने मन और बुद्धि को भगवान पे अर्पित करते हुए ये कार्य करता है तो माम एव एष्यसि असंशय, तो निश्चित रूप में वो भगवान को एष्यसि मीन्स प्राप्त करता है बिना किसी संशय के। So this instruction to Arjuna is very important for all men engaged in material activities. तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश आदेश है, स्पेशली उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ प्रकार के भौतिक कार्य में जुड़ना पड़ता है उनके लिए स्पेशली। कि जो इमीडिएटली अपने भौतिक कर्तव्यों को छोड़ नहीं सकते हैं। So the Lord does not say that one should give up his prescribed duties or engagements. One can continue them and at the same time think of Krishna by chanting Hare Krishna. This will free one from material contamination and engage the mind and intelligence in Krishna. By chanting Krishna's names, one will be transferred to the supreme planet Krishna Loka without a doubt. पिछले 3 श्लोकों में प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र के महत्व का वर्णन कर रहे हैं कि व्यक्ति अपने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, निर्धारित कर्तव्य हैं, उनका पालन कर सकता है विदाउट गिविंग अप देम। उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम कृष्ण का चिंतन व्यक्ति कर सकता है बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कार्य कोई करता है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब while being remaining while being situated in one's position, अपनी स्थिति में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करता है तो ये उसको समस्त भौतिक कल्मश फ्रॉम दिस विल फ्री वन फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन, भौतिक जो कल्मश उससे मुक्त कर देगा। और ऑटोमेटिकली टू द डिग्री वन हार्ट इज फ्रीड फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन, जितनी मात्रा में किसी व्यक्ति का हृदय भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है उतनी मात्रा में उसका मन और बुद्धि कृष्ण में लग जाता है and engage the mind and intelligence in Krishna. So by chanting Krishna's names, this is the most important point in these verses. By chanting Krishna's name, कृष्ण का नाम लेने मात्र से one will be transferred to the supreme planet Krishna Loka without a doubt. It's so wonderful. One should be captivated by this information. Uh, because Krishna is the most beautiful personality. Krishna is supreme personality of God. The most important personality. पूरे भुवन में कृष्ण जो है सबसे सुंदर, सबसे आनंद प्रदान करने वाले, सबसे सबसे ज्यादा असीमित मात्रा में दिव्य गुणों से युक्त, गुणों से संपन्न। हर कोई संसार में क्या इच्छा रखता है कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ उसका मित्रता हो या ऐसे व्यक्ति के साथ उसको एसोसिएशन मिले जो बहुत सुंदर हो दिखने में, जो बहुत अच्छा बोलता हो, जो बहुत अच्छा प्रेम करना जानता हो, जो जो है बहुत सारे दिव्य गुणों से युक्त हो, जो बहुत अच्छे लीलाएं करता हो, कार्य करता हो। हाँ, तो हर कोई ऐसे लोगों को पसंद करता है।
और उनके साथ रहना चाहता है। लोग ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं उनके फैन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो स्क्रीन में देखते हैं ऐसा, वास्तविकता में तो कुछ और ही होता है। बट स्क्रीन में जो दिखता है उसी को सत्य मान करके सोचते हैं कि वो इतना सुंदर है, या वो इतना अच्छा जो है बोलता है, इतना अच्छा उसके पास संपन्नता है, ऐश्वर्य है, इतना अच्छा उसका फेम है, नेम फेम से आकर्षित होते हैं, उसके ऐश्वर्य से, उसके धन संपत्ति से आकर्षित होते हैं, उसके सुंदरता से आकर्षित होते हैं, और उसके कुछ गुण होते हैं उससे आकर्षित होता है कोई व्यक्ति। यही है ना, कुल मिला के ये 6 प्रकार के ही ऐश्वर्य हैं जो इस संसार में कोई व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों को आकर्षित करता है। वो क्या क्या है? सुंदरता, संपन्नता, धन, धन संपत्ति, और ज्ञान, नॉलेज, त्याग, रिनंसिएशन, डिटैचमेंट, एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, नेम एंड फेम, ये सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं। तो ये 6 के 6 ऐश्वर्य इस संसार में जो है, जिन किसी के पास भी है, वो कृष्ण के ऐश्वर्य का अंश मात्र है, बस फ्रैक्शन, एक डस्ट पार्टिकल की तरह। कृष्ण के पास ये सारे के सारे 6 ऐश्वर्य अनलिमिटेड डिग्री में, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते हैं हाउ मच ब्यूटीफुल कृष्णा इज। कृष्ण कितने सुंदर है इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। हाँ, कृष्णा इज सो पावरफुल, कितने शक्तिशाली है इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जब कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश किए थे, हाँ, कृष्ण बलराम एंटरिंग, आपको फोटो दिखाते हैं, कृष्ण बलराम एंटरिंग इनटू रेसलिंग अरेना, रेसलिंग अरेना, ये। सो कृष्ण बलराम जब प्रवेश कर रहे थे, सो उसको मार के आए थे, क्या नाम था उसका, वल्लभीड हाथी को मार के आए थे, एंड देन दे entered into the wrestling arena। कृष्ण ये कंस को मारते हैं फाइनली। जैसे कृष्ण इज सो ब्यूटीफुल, सो पावरफुल, इतने शक्तिशाली। और पीछे देखो बलराम जी खड़े, इज ऑल्सो मोस्ट enchanting, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट अट्रैक्टिव। कामदेव भी जिसकी सुंदरता को देख करके जो है आ, मोहित हो जाए, वो है कृष्ण बलराम की सुंदरता। एक ऐसा फोटो था जिसमें कृष्ण बलराम ऐसे हाथी का दांत लेकर के एंटर करते हैं, वो फोटो में ले रहा है। तो वो इतने इंचेंटिंग लगते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं। और जितने भी वहां पे लोग थे सभा में, सब के सब आकर्षित हो गए। हाँ, तो इज सो पावरफुल, इतने शक्तिशाली भगवान, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, और सबसे ज्यादा उनका ख्याति, समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड में उनकी ख्याति। एंड इज मोस्ट इंटेलिजेंट ऑल्सो, द नॉलेज विच ही गिव, जो ज्ञान भगवत गीता का भगवान कृष्ण अनप्रिपेयर्ड लेक्चर दिए थे। ऑफ कोर्स ही इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। सो अर्जुन जब है शोक करने लग गए, तो बस 40-45 मिनट का एक छोटा सा प्रवचन दिए जिसको गीता बोलते हैं। वो भगवत गीता इतना फेमस हो गया कि बड़े बड़े स्कॉलर लोग उस पे सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों वर्षों से चर्चा करते हैं। दैट इज कृष्णा's knowledge and his beauty, his strength, his name, fame, his knowledge and his wealth। उनके पास धन संपत्ति कितना। कृष्ण जो है 16,108 रानियों से, राजकुमारियों से विवाह किए। और एक एक अपनी रानी को भगवान पूर्ण रूप से संतुष्ट रखे। उनको ऐसा नहीं कि सबको एक एक रूम दे दिया रहने के लिए, सबके पास एक एक पैलेस था। पैलेस मतलब उसमें कितने सारे, सारी फैसिलिटी, एवरीथिंग इज देयर। और एक एक रानी के हजारों हजारों दासियां, हजारों हजारों नौकर, और सबके पास दिव्य ज्वेलरी, आभूषण, वॉट एवर गर्ल में डिजायर इन दिस वर्ल्ड। कोई एक स्त्री जो इच्छा रख सकते हैं संसार में अपने पति से, वो सब भगवान कृष्ण अपने एक एक रानियों को प्रदान किए।
दैट इज हिज ऑपुलेंस, ऐश्वर्य। और फाइनल चीज डिटैचमेंट, ही इज कम्प्लीटली डिटैच्ड। हालांकि अ, उनके पास इतना ईश्वर है, सब कुछ है, फिर भी he is not at all attached to his means to sense enjoyment, और डिटैच है फिर भी। द्वारकाधीश होते हुए भी एक दरिद्र ब्राह्मण उनके घर पे आया, सुदामा विप्र, सुदामा ब्राह्मण। तो भगवान उसको आए, गले लगाए, और अपने खुद के आसन में बैठा करके उसके चरणों को धोए, और उसका जल पान किए। दैट इज हिज डिटैचमेंट, स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट। पांडवों के जब अर्जुन के सारथी बन गए भगवान, हाँ, और अर्जुन का पांडवों का सेवा करते थे, मीनियल सर्विस। दैट इज हिज डिटैचमेंट। एंड द्वारका में भगवान द्वारकाधीश, बताया जाता है कि जो उनकी रानियां थी, 16,108 रानियां, वो एक सारी रानियां इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उनके सामने आके शर्मा जाएं। दे वर सो ब्यूटीफुल। जैसे रुक्मणी माता की सुंदरता के बारे में बताया जाता है कि जब रुक्मणी माता का विवाह होने वाला था, जिस दिन इसके साथ, शिशुपाल के साथ विवाह तय किया गया था, तो विवाह के पूर्व जो है राजकुमारी को एक दिन पहले लेके जाते हैं अ, माता दुर्गा के से आशीर्वाद लेने के लिए। जब उनको राजमहल से लेके जा रहे थे, सो शी वॉज फुली ड्रेस्ड, और पूरा घूंघट नीचे तक था। लेकिन उन्होंने क्योंकि लेटर लिखा था कृष्ण को कि कृष्ण आप आइए, मुझे लेके जाइए, तो जस्ट देखने के लिए कि कृष्ण आए कि नहीं आए, अपना घूंघट ऊपर ऐसे उठाया, और जैसे ही घूंघट उठाया, तो उनके सुंदरता को देख करके जितने भी राजा लोग आए थे, कुछ घोड़े में बैठे थे, कुछ हाथी में बैठे थे, वो लोग इतने तीव्रता से, दे वर अफेक्टेड बाय लस्टी डिजायर, कि ये घोड़े और हाथी से धड़ाम धड़ाम करके गिरने लग गए। सोचिए, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी सुंदर माता रुक्मणी है। और इसी प्रकार से अन्य जितनी भी रानियां हैं, बट स्टिल जब द्वारकाधीश के साथ वो बेड में सोती हैं रात को, लेकिन जैसे ही 3 बजता है, इमीडिएटली द्वारकाधीश उठ जाते हैं। हाँ, और सारी रानियां कोसने लग जाती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्यों आया। बट ही इज नॉट एट ऑल अटैच्ड टू एनी ऑफ हिज वाइफ materially. Of course, he becomes attached to the service attitude of his devotees, but that is different thing. That is transcendental attachment. और भागवत में यहाँ तक लिखा है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि समस्त रानियां भगवान कृष्ण को अपने तरफ, उनका अटेंशन प्राप्त करने के लिए, उनका ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह के भाव भंगिमा इस्तेमाल करती हैं। हाँ, that is the special quality of a woman. She can attract attention of a man, or she can increase the lusty desire within the heart of a man simply by her smile, or simply by her affectionate glance. बट ये इतनी सुंदर रानियां हर प्रकार का ग्लैंस कर लिया, हर प्रकार का स्माइल कर लिया, हर प्रकार के बॉडी फीचर्स को एक्सपेक्ट कर लिया, बट एक क्रंच मात्र भी कृष्ण के अटेंशन को ग्रैब नहीं कर पाए। कृष्ण कृष्ण इज सो डिटैच्ड, वो आकर्षित नहीं कर पाए। तो ये इसको बोलते हैं डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का एक और प्रमाण है, जब भगवान कृष्ण रासलीला कर रहे थे, ही वॉज परफॉर्मिंग रास डांस विथ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गोपीज, करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। बट व्हेन ही डिसाइडेड, नो, आई वांट टू लीव, इमीडिएटली उसी मोमेंट वो छोड़ के चले गए, विदाउट एनी अटैचमेंट। और इस बात का गुणगान भीष्म पितामह करते हैं। भीष्म पितामह जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, रॉयल ऑपुलेंस में रहते हुए नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट भीष्म कुड डू दिस। भीष्म, दैट्स व्हाई भीष्म नाम ही पड़ा था भीष्म, बृहद व्रत, ही रिमेन्ड नैष्ठिक ब्रह्मचारी। लेकिन वो भीष्म पितामह गुणगान करते हुए बोलते हैं कि कृष्ण के सामने तो मैं कुछ भी नहीं, कृष्णा इज सो रिनाउंस्ड, कृष्णा इतने ज्यादा डिटैच्ड। हाँ, सो इसलिए जो है कृष्णा, हु इज मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट रिनाउंस्ड, most wealthiest personality, most knowledgeable, and having
मोस्ट फेम, नेम एंड फेम, वो व्यक्ति को, ऐसे कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस? वेरी सिंपल प्रोसेस। ये इंफॉर्मेशन प्राप्त करके one's heart should become captivated. हाँ, वो क्या है? By chanting Krishna's names, one will be transferred to the supreme planet Krishna Loka without a doubt. कृष्ण का नाम लेने मात्र से व्यक्ति कृष्ण के लोक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कृष्ण का एसोसिएशन प्राप्त कर सकता है, बिना किसी डाउट के, बिना किसी संशय के। इसमें कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या इस संसार में? आप किसी के फैन बनते हैं, किसी से बहुत अटैच हो जाते हैं, केवल उसका नाम ले लेकर के आप प्राप्त कर सकते हैं उसको, उसका एसोसिएशन प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, सपोज कोई विराट कोहली का बहुत फैन बन जाता है। हाँ, तो क्या विराट कोहली दिन रात विराट कोहली करने से आप विराट कोहली को प्राप्त कर लेंगे? नहीं प्राप्त कर सकते। बट इफ यू चैंट कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, यू कैन गेट कृष्ण इन दिस लाइफ टाइम। इसी लाइफ में, इसी जीवन में आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। है ना वंडरफुल? यस। हाउ मेनी ऑफ यू आर कैप्टिवेटेड विद दिस इंफॉर्मेशन? प्लीज रेज योर हैंड। आप में से कितने मतलब इस इंफॉर्मेशन को, ज्ञान को प्राप्त करके बड़े कैप्टिवेट हो गए हैं, आकर्षित हो गए? वाह! आपके हृदय से निकलना चाहिए, वाह इट इज सो वंडरफुल, वाह आई कैन गेट कृष्णा सिंपली बाय चैंटिंग हिज नेम। वाह, और कुछ नहीं करना है। बट दैट चैंटिंग विच वी मस्ट कम टू दिस स्टेज, उस स्तर पे हमको आना चाहिए कि कॉन्स्टेंटली चैंटिंग, एंड दैट इज पॉसिबल। ये कठिन नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। वन लाइफ टाइम। हाँ, एक लाइफ टाइम अगर कोई जॉब करता है, हाँ, जितना भी उसका जीवन शेष बचा है, 10 15 20 30 40 साल, अगर कोई सीरियसली ले लेता है इस चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्ण, तो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। सपोज मान लो आपको ऑफर दिया जाए कि आप बस 1 साल के लिए, 1 साल के लिए विराट कोहली को फॉलो करो, ट्वीट करो, उसके जो भी पोस्ट आते हैं उसको हर जगह सर्कुलेट करो, और केवल विराट कोहली को ही हमेशा ध्यान रखो, उसी का नाम जप करो। तो 1 साल के बाद आप विराट कोहली के साथी बन जाओगे, विराट कोहली आपको मिल जाएगा। हाँ, जैसे कोई मान लो माता जी है, उसको कोई लड़की है, उसको ऑफर मिल गया, 1 साल तक विराट कोहली का नाम जप करो, ये सब करो, आप विराट कोहली आपसे विवाह कर लेगा। हाँ, तो फिर कितने सीरियस हो जाएंगे ना। हाँ, इमीडिएटली, यस। इस अपॉर्चुनिटी को कौन त्यागेगा? लेकिन उसमें बस एक कंडीशन लगाया जाएगा कि उस 1 साल के दौरान आपको और कुछ नहीं करना है, और किसी का स्मरण नहीं करना है, और किसी के बारे में बात नहीं करना है, और किसी का नाम नहीं लेना है, केवल विराट कोहली का नाम लेना है। हाँ, इंस्पायर्ड हो जाएगा ना। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, विराट कोहली क्योंकि विराट कोहली कई लोगों का बहुत फेवरेट बन गया हुआ है। ऐसे कोई भी आपका सेलिब्रिटी अगर ऐसा बनाया जाए, तो कितना आपको वो लगेगा ना, यस। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है संसार, इस मटेरियल वर्ल्ड में इज नॉट पॉसिबल। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में कृष्ण कैसे पॉसिबल? आप विराट कोहली कॉन्शियस बनेंगे, या नरेंद्र मोदी कॉन्शियस बनेंगे, या कोई हीरोइन कॉन्शियस बनेंगे, साइंटिस्ट कॉन्शियस बनेंगे, तो आपको नहीं मिलने वाला वो। आपको केवल एक ही चीज मिलेगा, नहीं, 3 चीज मिलेगा। दुख और महादुख मिलेगा। फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन ही, दैट्स ऑल। है ना? लेकिन इफ यू रिमेम्बर कृष्णा, इफ यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, यू विल गेट कृष्णा। ठीक है? इसी का जो प्रोसेस है, सिद्धांत, इस इन श्लोकों में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, और उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन बता रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी को का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।